कैप्टन यशिका त्यागी, एक ऐसा नाम जो कारगिल युद्ध के साथ जुड़ा है, लेकिन उनकी कहानी बस एक सैनिक की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक माँ की, एक पत्नी की, और उनकी यात्रा सच में किसी के भी होश उड़ा सकती है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये खुद कैप्टन त्यागी ने कहे हैं। एक लाइन जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है ना? और यही यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो सवाल यही उठता है कि कोई इंसान, कोई सैनिक अपने अंदर एक नई जिंदगी को पालते हुए देश के लिए जंग कैसे लड़ सकता है। ये सिर्फ एक फौजी की दास्तान नहीं है, ये एक ही वक्त में एक माँ और एक योद्धा होने की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चुनौतियों की, उन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों की जिनका उन्होंने सामना किया। ये एक ऐसी जंग थी जो किसी ने देखी नहीं। देखिए, ये सिर्फ किताबों में लिखे हुए खतरे नहीं थे, ये कैप्टन त्यागी की हर दिन की हकीकत थी। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर पेट में पल रहे बच्चे तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। मतलब बच्चे के स्पेशली एबल्ड होने का बहुत बड़ा खतरा था। ऊपर से सेल्फ अबॉर्शन का रिस्क। युद्ध के माहौल में सही खाना पीना तो मुमकिन ही नहीं था। और इन सब के ऊपर वो भयानक ठंड। हम बात कर रहे हैं द्रास सेक्टर की, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी रिहायशी जगह, जहां तापमान -50 -60 डिग्री तक चला जाता था। अब इन सब पर्सनल रिस्क्स के बावजूद ड्यूटी तो ड्यूटी थी, कोई ऑप्शन था ही नहीं। वो एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर थीं और उनकी जिम्मेदारी सेना को सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 दुश्मनों के लिए तैयार करने की थी। पहला, पाकिस्तानी फौज। दूसरा, वो जानलेवा ठंड। और तीसरा, वो ऊंचाई। उनका रोल बहुत ही क्रिटिकल था और उन्होंने इसे निभाया बिना किसी सवाल के। तो ये जो ड्यूटी की भावना थी, ये इतनी मजबूत कहां से आई? असल में ये कोई सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक विरासत थी जो उनके खून में थी। ये हैं उनके पिता कर्नल सुशील कुमार हटवाल, एक वॉर हीरो जिन्होंने 1962, 1965 और 1971 तीनों जंगें लड़ी। बहुत छोटी उम्र में जब कैप्टन त्यागी ने अपने पिता को खो दिया तो इंडियन आर्मी ही थी जो उनके परिवार के साथ खड़ी रही। तो आर्मी उनके लिए सिर्फ एक संस्था नहीं थी, एक सहारा थी जिसने उनकी जिंदगी को एक दिशा दी और सेवा का वो जज्बा पैदा किया। और ये पारिवारिक विरासत कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। तीनों हटवाल बहनें, तीनों ने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन की। और कमाल की बात यह है कि हर एक ने एक अलग विंग चुनी, एक आर्मी में, एक नेवी में और एक एयरफोर्स में। यह दिखाता है कि सेवा का भाव पूरे परिवार में किस कदर था। चलिए अब जरा कारगिल की उस क्रूर हकीकत पर नजर डालते हैं जिसे कैप्टन त्यागी ने अपनी आंखों से देखा। ये कहानियां उन वीरों के बलिदान को सलाम है। ये शब्द ये कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में है। सिर्फ 22 साल के थे वो। उन्हें और उनके साथियों को दुश्मन ने पकड़ लिया था और उनके साथ जो हुआ वो कल्पना से भी परे है। कैप्टन त्यागी के शब्द हमें उस बर्बरता की याद दिलाते हैं जिसका हमारे जवानों ने सामना किया था। और यहीं पर दोनों सेनाओं के उसूलों, उनके ईथोस का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ भारतीय सेना थी जो दुश्मन के मारे गए सैनिकों को भी उनके धर्म के हिसाब से पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफना रही थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना जो अपनी शहीद हुए सैनिकों की लाशें लेने से इनकार कर रही थी। और हिम्मत की एक और मिसाल देखिए, कैप्टन निकेजाको कैंगरू से, जिन्हें सब प्यार से निंबू साहब बुलाते थे। कहानी सुनिए, गोली के छर्रे लगने से वो जख्मी थे पर रुके नहीं, बेल्ट और कसी और आगे बढ़ गए। तापमान था -10 डिग्री और इस तापमान में उन्होंने बर्फीली चट्टान पर चढ़ने के लिए अपने जूते और मोजे तक उतार दिए ताकि पकड़ बन सके, और फिर नंगे हाथों और नंगे पैरों से उस सीधी चट्टान पर चढ़ गए और अकेले ही दुश्मन के बंकर तबाह कर दिए। कैप्टन त्यागी की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं बल्कि एक पायनियर की भी है। तो अब बात करते हैं सेना में महिलाओं के उस सफर की जो बहुत लंबा और मुश्किल रहा है। यह सफर वाकई बहुत लंबा रहा है। शुरुआत हुई 1992 में विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम से, जो सिर्फ 5 साल की एक टेम्परेरी स्कीम थी। फिर कारगिल के बाद आया शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी, जो 10 साल का था, थोड़ा और स्टेबल। लेकिन असली बदलाव आया 2020 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाएं भी परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल हैं। और फिर 2021 में एनडीए के दरवाजे भी महिलाओं के लिए खुल गए। मतलब हर एक कदम एक लंबी लड़ाई के बाद जीता गया। उन्हें किस तरह की बातें सुननी पड़ती थीं, उसका एक उदाहरण है ये लाइन। ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि महिला अफसरों को किस तरह के रवैये और मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं थी, सिस्टम के अंदर भी थी। चलिए अब वापस उनके पर्सनल कहानी पर लौटते हैं, इस पर कि कैसे जंग की उस आग ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। जरा उस हालात की कल्पना कीजिए
उनके पति जो खुद एक आर्मी ऑफिसर थे वो फ्रंटलाइंस पर लड़ रहे हैं और यहाँ कैप्टन त्यागी लॉजिस्टिक्स संभाल रही हैं और अपने आने वाले बच्चे की फिक्र भी कर रही हैं। मतलब सैनिक, माँ, पत्नी, युद्ध ने उनके हर रिश्ते, हर भूमिका की परीक्षा ली, उन्हें उनकी ताकत की हर हद के पार धकेल दिया। और ये उनके अपने शब्द हैं जो सब कुछ बयां कर देते हैं। वो कहती हैं, मैंने खुद का सबसे अच्छा वर्जन देखा है, लेकिन मैं इसे एक नाम और दूंगी। मैंने खुद का बीस्ट वर्जन भी देखा है। मतलब कारगिल ने उन्हें सिर्फ ये नहीं दिखाया कि वो कितनी काबिल हैं, बल्कि उनके अंदर की उस असीम शक्ति को बाहर निकाला जिससे उन्होंने बीस्ट कहा। एक ऐसी ताकत जो किसी भी हालात से लड़ सकती थी। तो आखिर में कैप्टन यशिका त्यागी की ये कहानी हमें विरासत, फर्ज और बलिदान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। उनकी ये यात्रा एक सवाल छोड़ जाती है कि एक हीरो को बनाने के लिए, उसे गढ़ने के लिए आखिर क्या लगता है।